बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, कल जो ज़मान पार्क में धमा चौकड़ी हुई है, जो पुलिस का तशद्दुद हुआ, जो वाटर कैनन के साथ इस्तेमाल किया गया, जो ख़वातीन की कल बेहुरमती हुई है, जो बिलाल जो हैं, जिनको अली बिलाल जिनको शहीद किया गया है ज़िले शाह के नाम से, जो थे भोले वाले आदमी को इन्होंने शहीद किया है, जबकि उसकी जो है प्रिजनर वैन में भी उसकी आई और विक्ट्री का वी का निशान बनाया हुआ था उन्होंने। तो उस शख्स को इन्होंने शहीद किया गया। शहीद करके उसको वीगो डाले पे न्यू हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे जाके पोस्टमार्टम बगैर वालिदैन की इजाज़त के बगैर उन्होंने पोस्टमार्टम, उनकी ना इजाज़त थी ना वो खुद मौजूद थे, खुद ही पुलिस ने करवाया, खुद ही अपनी मुद्दई सब कुछ करवा कर वो ये कर लिया इन्होंने। तो ज़मान पार्क की बिजली भी काटी हुई है, वहाँ पे नेट भी इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी है। तो नाज़रीन, ये जो ओछत कंडे हैं, तो क्या इससे नून लीग, क्या ये मरियम नवाज समझती कि मैं जीत जाऊंगी इस चीज़ से? क्या राना सनाउल्लाह इस चीज़ को समझते हैं कि अवाम जो है इससे, इस हथकंडे से ये इससे मरगूब हो जाएंगे? मरगूब इंसान हमेशा इखलाक से होता है या सियासी समझबूझ से अगला करता है। ये सियासी समझबूझ तो इनके पास है नहीं। टोटल डिक्टेटरशिप हो रही है। हैंडलर्स साथ मिले हुए हैं, हैंडलर्स मुकम्मल तौर पे इनको साथ दे रहे हैं, हर किस्म का इनको साथ दे रहे हैं। और पुलिस ने जो कल एक आफत ढाई है, जिस तरीके से दफ़ा 144 एक ही शहर के अंदर दो कानून कल नाफिज किए गए। एक तरफ दफ़ा 144 लगा दी गई, एक तरफ खुले आम दे दिया जी आप जो मर्जी करें। साइवल जलसा हो रहा है। फिर पंजाब लेवल पे आ जाए, पंजाब लेवल पे भी दोहरा कानून कल हुआ है। एक ही सूबे में दो कानून हुए हैं। एक तरफ जलसा हो रहा है, वहाँ पे दफ़ा 144 नहीं है, बकायदा रियासती मशीनरी वहाँ काम कर रही। दूसरी तरफ रियासती मशीनरी जो है सारी की सारी, जिन अवाम के पैसों को टैक्स से इनको पैसा मिलता है, जो आज कर अवाम कर्जदार हैं, लाखों रुपए का एक बंदे के शहरी के ऊपर कर्ज इन्होंने चढ़ाया हुआ है। इन्होंने जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके उनके टैक्स से पलने वाले शख्स फोर्स ने, मरियम नवाज ने उनसे हमला करवाया। मरियम नवाज जो बजाते खुद जो चल रही हैं, जो प्रोटोकॉल लेके चल रही है, वो भी अवाम के टैक्स के पैसे का प्रोटोकॉल है। इसके बाप का पैसा नहीं है मरियम नवाज के, ना राना सनाउल्लाह का है, ना राना सनाउल्लाह के किसी के ख़ानदान का पैसा। वो पैसा है अवाम का। अवाम के पैसे से ये पल रहे हैं, अवाम के पैसे से गोलियां खरीद के अवाम पे ही ये चलवा रहे हैं। पुलिस भी, बाज़ पुलिस वाले भी नादिम थे इस चीज़ के ऊपर कि हमें ये जो ऑर्डर दिए गए थे ये नहीं करने चाहिए था हमें, मगर उनकी भी मजबूरी है। पुलिस के जो नीचे तबका है, पुलिस के हेड कांस्टेबल, ASP वगैरह, ये भी बेचारे क्या करेंगे? इनको ऑर्डर मिलते हैं, ये करते हैं, नहीं करेंगे तो इनको डिसमिस करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानब जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है जेल, मच जेल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वहाँ भी एक कमरा बाकायदा डार्क रूम तैयार किया गया है, जहाँ पे इमरान खान की मुमकिन है, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को यहाँ से सीधा बलूचिस्तान ले जाया जाएगा। उन्होंने पंजाब में नहीं रखना, उन्होंने सीधा बलूचिस्तान लेके जाना है। वहाँ बाकायदा डार्क रूम में तैयार किया इन्होंने। इतलात यही है। आज आर्मी चीफ भी बलूचिस्तान गए हुए हैं। आप एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर आर्मी चीफ क्यों दर दर जा रहे हैं, जाके अपना आप बता रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करें, हम ये करेंगे? क्या सिविल हुकूमत यहाँ पे? इसका मतलब है, इस चीज़ से ये वाज़िया होता है कि सिविल हुकूमत सिर्फ बराए नाम है, असल में मार्शल लॉ ही लगी हुई है। यहाँ पर मार्शल लॉ के तहत ही काम हो रहा है, जिसको आम फिल्म ज़बान में सिविल मार्शल लॉ कहा जाता है, वो लगा हुआ है। और इसको लगाने वाला जो है राना सनाउल्लाह है, IG है, पंजाब का IG है, जो वहाँ का IG है, जो यहाँ पे CCPO साहब हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। हमारे ही अवाम है, ये टैक्स, भारी टैक्स अदा करके हम इसकी तनख्वाहों में पैसा खाते हैं, हमें तनख्वाहें मिलती हैं, हम इतनी बड़ी गाड़ियों में VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, इन्हीं अवाम के सख्त बलबोते में जाते हैं। हम ये क्या कर रहे हैं? मना कर देते, ना करते काम। जरूरी था ये करना, इतने साल हो गए सर्विस, ना करते, मना कर देते, नहीं हो सकता। कब्र में क्या जवाब देना है? कब्र में ही तो है, अल्लाह का कानून भी तो है। कहीं खुदा की पकड़ में फंस गए, क्योंकि जैसे नून लीग खुदा की पकड़ में फंसी हुई है। ये कुछ भी कर लें, इक़्तिदार में नहीं आ सकते। कुछ भी ये कर लें, इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है, हर वो हरबा इस्तेमाल किया है, गैर इंसानी इन्होंने हरबा इस्तेमाल कर लिया। इन्होंने
लोगों को, वोटर्स को पैसे दे के बुलाने। कल भी वायरल हुई है वीडियो कि जी हमें 1000 रुपये कहा था और बिरयानी का डब्बा कहा था, ना हमें बिरयानी मिली ना हमें 1000 रुपये मिला और हमें जलसे पे ले आए। तो नाज़रीन इस किस्म की कई मिसालें रोज़ नून लीग के जलसों से, जलसियाँ जो करते फिरते हैं कमरों के अंदर, वहाँ दफ़ा 144 नहीं है। तो नाज़रीन ये जो सबसे बड़ा इन्होंने हरकत की है, ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की इन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। ऐसा करने से नुकसान किसका होना है? मुल्क का नुकसान हो रहा है। कल जो वो शहीद जो है जिसका चश्मो चराग चला गया, उसके दिल से पूछो, दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। मरियम नवाज के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं, उसकी औलाद के लिए बद्दुआएं लोग दे रहे हैं। क्या ये आप मुहज़्ज़ब मुआशरे में रह रहे हैं? क्या ये मुहज़्ज़ब पार्लिमान है हमारे? क्या ये ख्वाब देख रही वज़ीर-ए-आज़म के खुदा ना करे अगर कहीं बन गई है तो पूरे मुल्क के अवाम को गोली मार देगी? कोई इसके सामने से गुजर गया उसको भी गोली मार देगी ये? क्या फिरौनियत है? इनके बाप का मुल्क है ये। सारा किया धारा जो है वो साबिक जो हमारे सरबराहान थे, जिन्होंने जनेजा साहब को छुट्टी करवाई थी, ये उन्हीं का करा धरा सारा, सब किया धरा उनका है जो आज एक मुल्क इस हालत में है। क्योंकि इनको बादशाहत चाहिए ही चाहिए, हर सूरत चाहिए। हमें बादशाह के अलावा नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त ख्वाब में जो देख रहे हैं, मरियम नवाज भी ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म का देख रही है, बिलावल ज़रदारी भी ख्वाब देख रहा है वज़ीर-ए-आज़म का, हम वो शहबाज शरीफ भी दोबारा देख रहा है ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म बनने का, इधर से नवाज शरीफ भी देख रहा है ख्वाब में वज़ीर-ए-आज़म बनने का, उधर से जो मौलाना फजल रहमान है वो ख्वाब देख रहे हैं सदर पाकिस्तान का। तो नाज़रीन इस तरह के मामला से जब हवस आ जाती है इक़्तिदार की, तो इस वक्त ये इंसान जो है ना अपने आप से बेगाना हो जाता है। उसको यही नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। यही वाक़यात जो दोहराए गए हैं, यही वाक़यात दोहराए जा रहे हैं, ये आगे भी दोहराए जाने हैं। आज हाई कोर्ट ने जो 7 दिन की इन्होंने लगाई थी पाबंदी 144 की, वो हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर की थी PTI ने, वो ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन ये सूरत हाल है। आज इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना इतना कुछ करें कि अगर वुकला मैदान में आ गए तो हम टैंकों के आगे भी लेट जाएंगे वुकला। तो नाज़रीन इस हद तक जो है बयान आने शुरू हो गए हैं। वुकला बरादरी भी जो है इस वक्त एक्टिव हो चुकी है आने के लिए। तो इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी आज बड़ा बयान दिया, फिर कुछ और वुकला हैं उन्होंने भी बयान दिए हैं कि हमें ना मजबूरी किया जाए कि मुल्क के हालात इस नहज पे ना लेके आए कि हम बाहर निकले। अगर वुकला बरादरी निकलाती बाहर तो फिर इनके लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाना, चाहे वो ये खुद हों, चाहे इनके हैंडलर्स हों, चाहे इनके सूरतकार हों, कोई भी हो, फिर संभलना बड़ा मुश्किल होना इनका, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी है। बातें इस वक्त उतना जुल्म करो जितना ये खुद बर्दाश्त कर ले, वरना इस जुल्म इनसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाना है, इनकी बसात से बाहर हो जाना है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।